So everyone, we begin here with one word substitution. Next word for today or word for the day we have 81. ठीक है, something which cannot be explained. लिखा है कुछ ऐसा जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. You will just wait for a moment. Let me get the pen. रोशन, ये किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए. So 81 says समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन. कुछ ऐसा जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, व्याख्या नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं. क्या कहते हैं? कम ऑन, रिपीट वंस अगेन. इनएक्सप्लिकेबल. व्हाट इज दैट? इनएक्सप्लिकेबल. हाँ, इनएक्सप्लिकेबल. राइट, ये हो गया इनएक्सप्लिकेबल. हाँ. तो इनएक्सप्लिकेबल का मतलब हिंदी लिखिएगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है. जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, दैट इज़ कॉल्ड इनएक्सप्लिकेबल. ठीक है, अपरिभाषित या अपरिभाष्य, ठीक है, अवर्णित, लाइक दिस. हो गया? Yes. Inexplicable. Next 82 we have some kind of method that cannot be imitated. अच्छा, आप में से कितने लोगों को इमिटेट का मीनिंग पता है? कोई इमिटेशन समझते हैं? इनएक्सप्लिकेबल का क्या बोले सर? इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, जिसको व्याख्या नहीं किया जा सकता है. मतलब ये बताना कि है क्या चीज़. राइट. जैसे भगवान सही तौर पे कहा जाए तो गॉड इज ऑल्सो इनएक्सप्लिकेबल. कोई वर्णन नहीं कर सका कि भगवान है क्या. सब बोलते हैं कि हाँ है, पूछो क्या है. बहुत सर खुजाने के बाद बोलेगा, अपने मन में जो भी आ जाएगा बोल देगा. ठीक है, हर आदमी अलग अलग तरीके से. दैट्स इनएक्सप्लिकेबल. दैट्स वाई सम काइंड ऑफ मैथड दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड. इमिटेट का मीनिंग बताइए जल्दी प्लीज़ पीपल. चलो, अगर नहीं आता तो सिर्फ इमिटेट का पहले लिखिए. इमिटेट मीन्स होता है कॉपी करना. क्या करना? कॉपी करना, नकल करना. नकल करना को इंग्लिश में एक तो कहते हैं कॉपी करना, टू कॉपी समथिंग. दूसरा होता है इमिटेट करना. समझ गए? हेलो. इमिटेट मीन्स टू कॉपी. और एक वर्ड और आता, आपने मिमिक्री सुना है? Yes sir. हाँ, रेस्ट ऑफ द पीपल मिमिक्री सुना है? माही, युग, रोशन मिमिक्री सुना होगा ना. गूगल वगैरह पे, क्या यूट्यूब वगैरह पे सुनते Yes, हैं. sir. हाँ. यस सर. तो मिमिक्री में आर वाई हटा दीजिए, MIMIC, मिमिक. मिमिक का मतलब होता है आवाज़ कॉपी करना या आवाज़ नकल करना. क्या करना? आवाज़ नकल करना. ठीक है, मिमिक होता है. और इसी मिमिक से बनता है मिमिक्री. तो एक नकल करना, लिखना चाहते तो यू कैन राइट ऑल्सो. ठीक है. दूसरा होता है कॉपी करना. कॉपी करना कोई भी डॉक्यूमेंट का दूसरा कॉपी, नकल निकालना हो गया, या तो फिर कोई दूसरा जो काम कर रहा वही कॉपी करना हो गया. ये कॉपी करना होता है. कॉपी के बाद एक और आता है इमिटेट. क्या आता है? अभी जो आपको दिखाया. Imitate. हाँ, इमिटेट मीन्स भी होता है कॉपी करना. ठीक है. तो इमिटेट किसी की हरकतों को, किसी के लाइफ स्टाइल को, कुछ भी कॉपी करना, उसको इमिटेट कह सकते हैं. ठीक है, राइट. लिटरेचर वगैरह में पढ़ने को आता है पोएट्री इज एन इमिटेशन, कि कविता जो है वो एक नकल है प्रकृति की. कुछ ऐसे ही लिखा जाता है. राइट. और मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं, आपके घर में तोता है, वो कॉपी कर रहा, तो द पैरोट इज इमिटेटिंग यू. तोता क्या कर रहा है? आपकी नकल कर रहा है. समझे? तीनों वर्ड याद रखिएगा. ठीक है. और हम लोग जो ये बोलते ना है जीरोक्स बोलते, देखा है? जीरोक्स मशीन का नाम होता Yes है. sir. जीरोक्स मशीन को कहते हैं. ठीक है, जीरोक्स वर्ड नहीं, मशीन होता है. करेक्ट.
तो मिमिक मीन्स आवाज़ कॉपी करना, बाकी कॉपी आप जानते हैं, इमिटेट मीन्स कॉपी करना, कुछ भी कॉपी करना। साउंड भी कॉपी करना भी, वही आवाज़ कॉपी करना को भी हम इमिटेट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें तो समथिंग विच कैन नॉट बी इमिटेटेड, अभी समझ में आ गया। लिखा है कुछ ऐसा जिसका कॉपी नहीं किया जा सकता है, तो इन इमिटेबल, ठीक है, इन इमिटेबल। हिंदी लिखिएगा जिसका नकल नहीं उतारा जा सके, जिसका नकल या कॉपी नहीं किया जा सके, लिखा गया, जिसका कॉपी नहीं किया जा सके, दैट्स कॉल्ड इन इमिटेबल। आगे बढ़ें, हो गया, जिसका नकल नहीं उतारा जा सके। नेक्स्ट वन वी Yes. हैव दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? संतुष्ट होना। हाँ, देखो सेटिस्फाइड का मीनिंग अलग अलग सेंस में यूज होता है। सेटिस्फाइड अगर कोई भूखा है, खाना खिला दिए तो क्या हो गया? द मैन इज सेटिस्फाइड। क्या हो गया वो? मैन इज satisfied, हाँ, ठीक है। भूख मिटाना का इंग्लिश कोई पूछ दे तो बोलिएगा सेटिस्फाई। भूख मिटाना का इंग्लिश क्या? satisfied, हाँ, सेटिस्फाई, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। प्यास मिटाना का इंग्लिश क्या हो, कौन बताएगा? रिया वर्मा, कैन यू टेल? आपने पढ़ा है, याद है कुछ? प्यास मिटाना का इंग्लिश कोई बताएगा? सर नहीं पता। और कोई? प्यास मिटाना इंग्लिश, युग याद है? तो सेटिस्फाइड होगा मेरे ख्याल से उसका भी। हाँ, खाना खाना प्यास मिटाना में फ़र्क है ना, ऐसे गिलास में लेके थोड़ी खाना खा जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए वर्ड होता है क्वेंच। क्या होता है? QUENCH, लिखिए कहीं पे। क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, ठीक है, क्वेंच। सर quench, हाँ, वर्ड आएगा क्वेंच, थर्स्ट, THIRST। ये थर्स्ट मीन्स प्यास हो गया, क्वेंच मीन्स बुझाना हो गया। क्वेंच का आप V1, V2, V3, V4, V5 बना लीजिए, बन जाएगा। क्लियर है? हो गया, क्वेंच थर्स्ट, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था समथिंग विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कुछ ऐसा जिसकी भूख नहीं मिटाई जा सकती, इसकी इच्छा समाप्त नहीं की जा सकती, उसको पढ़ते हैं इन सैसिएबल। क्या पढ़ते हैं? इन सैसिएबल। कम ऑन, रीड एवरीवन वन बाय वन, एक एक करके सब लोग पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? इन सैसिएबल। insatiable, हाँ, Insatiable। इसलिए मैंने पढ़ने के लिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इनसैटिएबल पढ़ते हैं, क्योंकि बीच में टी है, ठीक है, राइट। तो इसको इनसैसिएबल, इनसैसिएबल का मतलब कहते हैं जिसको संतुष्ट नहीं किया जा सके, जिसकी भूख नहीं मिटाई जा सके। लिख लीजिए, जिसकी भूख नहीं मिटाई जा सके, इनसैसिएबल। जल्दी थोड़ा, बी फास्ट, ठीक है। insatiable, हाँ, इनसैसिएबल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास yes है sir, दैट विच कैन नॉट बी हर्ट, ठीक है, वो व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, जिसको आप हानि नहीं पहुंचा सकते हैं या बहुत मुश्किल से उसको चोट पहुंचा सकते हैं, इतना मजबूत है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनवल्नरेबल। क्या कहते हैं? पढ़िए, इनवल्नरेबल। हाँ, इनवल्नरेबल, इसको थोड़ा सा पढ़ना डिफिकल्ट हो सकता है। इनवल्नरेबल, राइट, समझ। invulnerable, इनवल्नरेबल 3 हिस्सों में कर दीजिए तो सही हो जाएगा ये, ठीक है। अब समझिए इसको, अगर इन हटाए तो वल्नरेबल होता है, ठीक है। वल्नरेबल को हिंदी में बोलते हैं क्षय,
क्षय शब्द समझ में आता किसी को? चलो हम बताते हैं। आप किसी लोहे के रॉड के लीजिए, पानी में उसको डेली डुबाओ, उसके बाद दिन भर हवा में छोड़ दो। मतलब सुबह एक बार डुबाओ, उसके बाद हवा में छोड़ दीजिए, धूप में नहीं छोड़िए, कुछ ऐसी जगह जहाँ धूप नहीं लगता सिर्फ, ठीक है। उसके बाद उस छड़ का क्या होगा पता है? आयरन रॉड का क्या होगा? जंग लगेगा। फिर उसके बाद वो जंग के चलते धीरे धीरे जो है वो गलना शुरू करेगा, ठीक है, लेयर बाय लेयर उस पर उतरना शुरू करेगा, और एक दिन वो छड़ जो है पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसको बोलते हैं क्षय होना, धीरे धीरे करके बिगड़ते चला जाना, ठीक है। तो इसी से एक बीमारी आई थी, क्षय रोग। अब आप लोग बता सकते हैं क्षय रोग कौन सी बीमारी को हिंदी में कहते हैं? एनीवन? सर स्किन डिजीज। ना, दिस इज नॉट स्किन डिजीज। क्षय रोग एक बीमारी होती है, ठीक है, राइट। इंग्लिश में ये बहुत फेमस बीमारी है, बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है। शराब पीने वाले को अक्सर हो जाता है, राइट। और कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नहीं पता है? चलिए, क्षय रोग को इंग्लिश में बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो क्षय रोग में आदमी जिसको टीबी हो गया ना, वो अंदर से धीरे धीरे बॉडी में जंग लगना शुरू होगा, बॉडी जो है सूखना शुरू करेगा, क्योंकि कीड़ा जो होता है अंदर से खा जाता है, ठीक है, ये है। तो क्षय जहाँ भी लिखा रहेगा ना, चीज़ों का क्षय हो गया मतलब क्या? धीरे धीरे बर्बाद हो गया, ठीक है। अब देखिए, जिसका क्षय ना हो, तो जिसका क्षय ना हो वो क्या क्या हो जाएगा? माही क्या हो जाएगा? जिसका क्षय ना हो वो, हेलो, अक्षय। जिसका क्षय ना हो वो क्या? अक्षय, हाँ, ठीक है। तो हिंदी लिख लीजिए अक्षय, ठीक है। हिंदी अगर क्या क्षय का मतलब क्या होता है सर? क्षय का मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे बिगड़ना, ठीक है, बर्बाद होना, ठीक है। और अक्षय जिसका कुछ नहीं बिगड़े, ठीक है, राइट। इनवल्नरेबल को दूसरे शब्दों में इनविंसिबल भी कहते हैं, ठीक है, इनविंसिबल कहते हैं। एक बाइक आता है, आई टेल यू, मैं बाइक का मॉडल हमको याद नहीं है, किस कंपनी का आता है भी नहीं याद है। बुलेट टाइप की बाइक होती है, लेकिन बुलेट से थोड़ा सस्ता होता है। उस पर INS विक्रांता का मार्क लगा होता है, कुछ ऐसा करके होता ना, है एंकर बना हुआ मार्क लगा रहेगा, और उसके पेट्रोल टैंक पे लिखा होता है मेड बाय द क्या कहते हैं, आयरन ऑफ इनविंसिबल आयरन ऑफ, ये क्या कहते हैं, INS विक्रांता, कुछ ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। कोई रिटायर्ड वो था ना, वो जो पोत जहाज होता है, इस पर बहुत सारे फाइटर प्लेन उतारे जाते हैं समुद्र में, उसके लोहे से बाइक बना करके मार्केट में उतारा गया जब वो रिटायर हो गया। तो इनवल्नरेबल हो गया अक्षय, ठीक है। युग आवाज़ जा रहा है आगे। 85 क्या लिखा हुआ 85 में? अ थिंग दैट कैनॉट बी सीन, कुछ ऐसा व्यक्ति वस्तु कुछ भी जो दिखाई नहीं दे, क्या बोलते हैं उसको, जल्दी बताइए। अंधा। अंधा, अंधा को दिखाई नहीं देता? अंधा तो दिखाई देता सबको। मैंने कहा जो दिखाई इंडिविजुअल। रोशन, अंधा सबको दिखाई देता है, रोड पे चलेगा तो अंधा को आप देख सकते ना। सर मैंने कहा कुछ ऐसा जो सबको दिखाई नहीं दे। इंडिविजुअल। हाँ, तो हिंदी में क्या बताइए? अपारदर्शित। ना, अपारदर्शी तो दिखाई देता है, और कोई संबंधी है? पर हो जाएगा। अदृश्य। हाँ, उसको बोलते हैं अदृश्य, ठीक है। जो दिखाई नहीं दे उसे हम अदृश्य बोलते हैं। लिख लीजिए हिंदी जल्दी।
आगे इनविजिबल, देयर इज अ नोबल इनविजिबल मैन, द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन, एक आदमी के द्वारा दिया गया पहला भाषण, उसको हम लोग बोलते हैं मेडन। क्या बोलते हैं? मेडन। मेडन। हाँ, तो पहला भाषण, किसी के द्वारा दिया गया पहला भाषण हो गया। चलो एक और चीज़ बताते हैं यहाँ से। आप लोग कहीं बैंक वगैरह का फॉर्म भरेंगे ना, अकाउंट वगैरह के लिए कोई भी फॉर्म, तो कुछ कुछ जगह में देखिएगा, एक जगह कहेगा नाम लिखिए, ठीक है, और ठीक उसके नीचे में कहीं लिखा रहेगा मेडन नेम लिखिए। तो आप कंफ्यूज रहिएगा कि सर ये नाम तो ठीक है, मेडन नेम क्या होता है? किसी को पता है? एनीवन हैज सीन दिस ऑप्शन? अभी मेरे पास था, ठीक है, यूनियन बैंक वाले फॉर्म में है अभी। आई थिंक सरनेम सर। नहीं, सरनेम नहीं, वो तो टाइटल, ये सरनेम लिखा होता है वहाँ। चलिए समझिए, ये जो है ना, ये वाला कैटेगरी वैसे लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, लिखा जाता है ये नाम लिखिए, और ये लिखिए विवाह के पहले का नाम लिखिए, ठीक है, विवाह पूर्व नाम, करेक्ट। तो दिस इज अप्लाइड मोस्टली इन केस ऑफ गर्ल्स कि आफ्टर मैरिज देयर नेम इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो जो शादी के बाद का नाम हो वो यहाँ लिखेंगे, पहले में जो टाइटल कुछ और लगाया जाता होगा तो वो टाइटल के साथ नाम यहाँ लिखेंगे। समझ गए बात को? हेलो। यस। हाँ, या तो इन केस समबडी हैज़ गॉट, क्या, जैसे किसी ने अपना कम्युनिटी चेंज किया है, नाम चेंज करेगा तो, ठीक है, या शादी वगैरह में मामला ये आता है, शादी के पूर्व एंड पहले और बाद में, दैट इज पूर्व एंड पूर्वोत्तर, ठीक है, लाइक दिस। चलिए आगे, हमारे पास आगे बात है, मेडन मिस हो गया, दिया गया